अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। कब होगी पाकिस्तान टीम अनाउंस, सबका है ये सवाल। पाकिस्तान टीम अनाउंस में क्या कोई चेंजेस होने जा रहे हैं, ये भी एक सवाल है। बाबर वाले हवाले से, शाहीन के हवाले से हमने गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में और उससे पहले एक दिन पहले भी प्रोग्राम में सारी चीज़ें अया कर दी। हमारे चैनल पर सच टीवी पर आपने खबर भी चलते देखी और फिर उसकी तस्दीक शाहीन शाह अफरीदी ने अपने ट्वीट के ज़रिए खुद कर दी। तो बात हो गई ख़त्म, कोई लड़ाई नहीं हुई, मन गढ़ंत खबरें बेची जा रही थी, प्लेयर्स का आपस में बहुत अच्छा एका है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, जब आप टीम की परफॉर्मेंस पर बात करें और वो लॉजिकल हो, वो टेक्निकल हो, तो आप उसको टेक्निकल और लॉजिकल डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप बगैर लॉजिक, बगैर किसी टेक्निकलिटी को समझे उससे डिसएग्रीमेंट करें, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी गैर ज़रूरी और बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है। तो उस पर बात करें। मुझसे बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट हैं कई लोगों के और मेरे कई लोगों से बहुत डिसएग्रीमेंट्स हैं, लेकिन वो तमाम तर चीज़ें टेक्निकलिटीज़ और लॉजिक्स के हिसाब से, मुझे कभी कुछ और लॉजिक समझ आती है, दूसरे को कुछ और समझ आती है। मामला है वर्ल्ड कप का, स्क्वाड क्या होगा, क्या होना चाहिए और स्क्वाड पर बहुत ज़्यादा बातें क्यों हो रही हैं। ज़का अशरफ साहब एक बार फिर बेचारे जद में हैं। आईबीसी मिनिस्ट्री थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ कर रही है, एडवाइजरियाँ भेज रही है, फिर रिमाइंडर भेज रहे हैं कि जी रिमूव कर दें 2 लोगों को, कोई उस पर कुछ हो नहीं रहा। गुज़िश्ता रोज़ भी ये हुआ कि जब ये खबर बहुत ज़्यादा फैली तो मैंने कहा भाई वज़ीर इत्तलात आपके मुर्तज़ा सोलंकी साहब गए हुए हैं पीसीबी और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट कहीं किसी चैनल पर नहीं दिखाई जा रही। तो पीटीवी स्पोर्ट्स और उसके इलाक के लिए बात हुई और ख़ुद गए मुर्तज़ा सोलंकी। पीसीबी थोड़ा नाराज़ था इस सारे मामले में। अब मामला लगता है कुछ तय हो गए, ये है मामला। अब मुर्तज़ा सोलंकी अगर जाते हैं, ज़का अशरफ से मिलते हैं, तो इसके भी कोई इशारे हैं, इसके पीछे भी कोई बात है। लेकिन आज ज़रा बात अपने स्क्वाड पर, टेक्निकलिटीज़ पर, स्पिन डिपार्टमेंट पर, रिप्लेसमेंट्स पर और फिटनेस के मसाइल, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे और कुछ बात बोर्ड के अपने स्ट्रक्चर पर भी करेंगे। मैम लीना मोइन बहुत रिस्पेक्टेड हमारे लिए उस्तादों की तरह और सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर हैं, एशिया की पहली फीमेल कमेंटेटर हैं और तमाम तर लोग आपने जानते हैं। मैम लीना हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। और क्रिकेट एक्सपर्ट और आप सबके फेवरेट रिजवान हैदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान भाई, कैसे हैं आप दोनों हजरात? थैंक यू जी। मैम लीना, शुरू करते हैं इससे कि ये जो कुछ आप देख रही और सुन रही हैं सोशल मीडिया के जरिए, कोई सोशल मीडिया पर ही चेयरमैन चेंज कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पर ही चेयरमैन को सपोर्ट दे देता है, सारा कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है। हकीकत इससे बड़ी बरअक्स है। ठीक है कि आईपीसी मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी भेजी है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर उस पर आगे ना बढ़े, क्योंकि इस्तेहकाक ही प्राइम मिनिस्टर का, पैटर्न इन चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं। फिर मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो कि हमारे वज़ीर इत्तलात हैं वो भी चले गए पीसीबी। तो ये जो म्यूजिकल एक चेयर का मसला चल निकला मैम, हम 2014-15 से देख रहे हैं, ये डैमेजिंग कितना, चलिए ये खबरें ही कितनी डैमेजिंग होगी टीम के लिए और उस टाइम जब वर्ल्ड कप होने जा रहा है। देखिए अरसलान, ये आपके प्रोग्राम में हम बड़ी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो बारहा चेयरमैन चेंज होते हैं और जैसे आपने कहा पिछले 4-5 सालों में और अब तो 3 सालों में, तो मतलब हर दिन ही आपको यही खबर आती रहती है कि अब जी रमीज की जगह नजम सेठी आ गए, अब ज़का अशरफ आ गए, अब वापस नजम सेठी साहब आ जाएंगे। तो ये निहायत डैमेजिंग है और बहुत से देखिए लेवल्स पे डैमेजिंग है। एक तो जैसे आपने कहा कि टीम के लिए बड़ा डैमेजिंग है, उनके लिए उनकी नजर में एक एक जोक बन जाता है आपका अपना जो क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि उसमें कोई इस्तेकाम नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई रिस्पेक्ट प्लेयर्स की नजर में जो एक रोब दबदबा होता है, एक तो वो भी प्लेयर का खत्म हो जाता है। दूसरा, उसको एज अ प्लेयर खुद एक सिक्योरिटी महसूस नहीं होती कि यार मेरा तो क्रिकेट बोर्ड ही सिक्योर नहीं है, तो मेरी क्या सिक्योरिटी है। एंड लाइक यू आर सेइंग कि जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप इट्स अ वेरी इनसिक्योर फीलिंग। तो बहुत दफा मैं ये बात कह चुकी हूँ और मैं साथ ये भी लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ कि द रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शुड टेक दिस डिसीजन हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि आइंदा से प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी चेयरमैन की जो तकर्रुर करना है उससे कोई ताल्लुक ना हो, बहुत ये अच्छे। एक अच्छा मैम पॉलिटिसाइज्ड लीना, पोस्ट अगर ना मैं हो। इसमें आपकी एक चीज़ एडअप करवाना चाहूँ, ये जो जी तकर्रुर है इसका तरीकाकार ये होना चाहिए कि जो नीचे बॉडीज़ हैं, क्रिकेट एसोसिएशंस हैं और उनके जो मेंबरान हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो मेंबरान हैं, ये सारे मिलके करें ना। और फिर वो 4 साल के लिए पावरफुल हो, एम्पावर्ड हो, उसको पता हो भाई मैंने 4 साल बैठना है, फिर उसके बाद आप उसकी पॉलिसी पर तनकीद भी कर सकते हैं और उस पर कोई अच्छा काम है तो उनकी तारीफ भी कर सकते हैं।
देखिए अरसलान, इसके लिए हमारे पास एक क्रिकेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन, एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। अब मैं ये इतना क्लियर सोशल मीडिया पे जो बेअक्ल लोग बैठे हुए हैं उनके लिए इतना क्लियर कर रही हूँ कि मेरे पीछे ही ना पड़ जाए। मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन से, उसका 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं। ये पीसीबी का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है जो ये सब बातें हैं जिसके अंदर मौजूद है कि भाई कैसे आपने, किन्होंने बोर्ड का चेयरमैन इलेक्ट करना है, उसका क्या प्रोसीजर है, वो कितने साल बैठ सकता है, उसको हटाने का क्या प्रोसीजर है, सब कुछ। तो आप वो कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके पास मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसको फॉलो करें, उसके मुताबिक आप एक चेयरमैन इलेक्ट करें। और प्लीज ये जो प्राइम मिनिस्टर का ये पावर है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों हो एक प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर? भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन से इलेक्ट हो और उसका जो भी टेन्योर हो 4 साल का है, 5 साल का, वो सर्व करे और उसके बीच में कोई उसको कुछ ना कर सके। देखिए क्योंकि ये बहुत बड़ी एक कैनवस है पाकिस्तान क्रिकेट या किसी भी मुल्क का क्रिकेट। इसमें एक चेयरमैन आता है, वो उसका विजन वो इम्प्लीमेंट करता है, वो आधे दिन में तो हो नहीं जाता। 1-1.5 साल तो ठीक सिर्फ उसको लगता है, अपनी मर्जी के लोग लाते हैं, अपना विजन को ठीक। आगे लेता अच्छा ले मैम, जाते। जब क्योंकि तक ब्रेक पर जाना है मैम लीना, तो मैं चाहूंगा जरा रिजवान भाई का भी इस पे एक छोटे से कमेंट हो जाए। रिजवान भाई, फिर पूरी बात आप जरा ब्रेक के बाद कीजिएगा इसी पर। ये जो बार बार चेयरमैन की तब्दीली, वर्ल्ड कप करीब, ऐसी खबरें गैर जरूरी भी हैं कुछ खबरें, और कुछ खबरें तो ज्यादातर तो फेक ही हैं। देखिए असल में लीना बिल्कुल ठीक है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, यू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंपल। इसके अलावा तो कोई आपके पास तरीका कार ही नहीं है। और ये जितना कुछ आप कर रहे हैं ये मजाक वाकई बना हुआ है। और आई थिंक सोशल मीडिया इज अ बिग प्रॉब्लम। ये इट्स लाइक यू नो किड इन अ कैंडी स्टोर वाली बात है कि उसको समझ नहीं आ रही, इतना कुछ मुझे मिल गया है अपना कहने का, जो मर्जी मैं गालियां दूं। मैं आप बाबर के बारे में कुछ लिख के तो देखें, उसके बाद ऐसे लगता है कि आप वाजिबुल कत्ल हो जाते हैं। आप शाहीन के बारे में लिख के देखें, ये नहीं होना चाहिए। आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं, आप बिल्कुल उसको लॉजिकली, उसको क्रोनोलॉजिकली और लॉजिकली उस पर डिस्कस करें, डिबेट करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, दैट्स फाइन। बट हम लोगों को अभी वो मैनर्स सीखने में इस कॉम को टाइम लगेगा सोशल मीडिया के ऊपर, कि भाई अगर आपको इजाजत मिल गई है बोलने की और आपकी आवाज सुनी जाती है तो मैनर्स क्या है आपके, ठीक उसके है ऊपर भी मैं रिजवान भाई, वर्कशॉप होनी चाहिए। आपसे जरा इसी पर मजीद जरा डिस्कस करता हूँ दोनों हजरात से। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। बैक जी। हाँ जी रिजवान भाई, जो बात कर रहे थे मैं चाहूंगा जरा वो पहले कंप्लीट करें। और ज़का अशरफ साहब वाली बात की, और बार बार चेयरमैन की तब्दीली, और वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे है। देखिए वर्ल्ड कप से तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता। ये आप पिछला जब मर्जी उठा के देख ले, पिछले 2021 का वर्ल्ड कप से पहले रमीज राजा को लगा दिया, उससे पहले भी इसी तरह चेंजेस होती रही हैं, टेम्पररी एड हॉक सेटअप्स पे चल रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन के आपका जो अब पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस आप या देखेंगे 10 साल की, तो पाकिस्तान एक आध दफा टेस्ट मैच में नंबर 1 आया, रिसेंटली वनडे में, लेकिन कभी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे हमने वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट नहीं किया। सही। डोमिनेट किया किसने? पिछले 8-10 साल में इंडिया ने, उससे पहले 15 साल ऑस्ट्रेलिया ने। उनके स्ट्रक्चर्स कितने सॉलिड हैं, उनका फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर से लोग टीम में सिलेक्ट होके आते हैं। अभी आप ये भी देख लें, कोई लोग कहते हैं कि जी क्रिकेटर होना चाहिए पीसीबी का चेयरमैन, तो भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में तो क्रिकेटर नहीं होता, ये एग्जीक्यूटिव मैनेजरियल पोजीशंस हैं। इंडिया में इस वक्त है। इंडिया में भी आप देख बात लें, ये नहीं जय होती शाह कौन सा कि क्रिकेटर है, होना क्या रॉजर चाहिए। बिनी जरूर है लेकिन जय शाह असल चीज है। जी जी, नहीं, मैं वो इसी पे आ रहा हूँ कि इंडिया की मैं वही बात कर रहा हूँ कि क्रिकेटर है तो वो किसी वजह से है। इट इज नॉट कि वो किसी के प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से है या चेयरमैन के या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से है। वो अपने इन्फ्लुएंस, अपना क्रिकेटिंग एबिलिटी और लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल्स की वजह से है। और उसी वजह से आप देख रहे हैं कि जनरली इंडिया में बंगाल वाला जनरली आमतौर पर आ जाता है, क्योंकि उनके पास उनका स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है, फाइनेंशियली वो दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर। लेकिन आप सिर्फ पाकिस्तान की पॉपुलेशन को पकड़ लें यार, इट इज द सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड जो कि क्रिकेट खेलती है। इंग्लैंड से बड़ी कौम है, ऑस्ट्रेलिया से बड़ी कौम है। और अगर इंडिया जो सबसे बड़ी कौम है, दोनों में मैं आपको बता दूं कि अगर प्रॉपर क्रिकेटिंग सेंस प्रिवेल करे, आप कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करें, मेरिट पे लोगों को लाएं, तो हर वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया पाकिस्तान का होगा। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आपको कभी नजर नहीं आएंगे। ये हमारी पॉलिटिक्स की वजह से ये सारी कंट्रीज जो सब कॉन्टिनेंट के ये सफर करती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें जी मैम लीना, ज़रा इस पर बात हो जाए। स्क्वाड क्या होना चाहिए, क्या है, क्या खबरें हैं? आप खुद भी सोशल मीडिया से देख रही, मैं भी हैरान हूँ कि सोशल मीडिया से खबरें आ रही हैं और वो लोग खबरें दे रहे हैं जिनका सहाफ़त से
या फिर बोर्ड से या क्रिकेट की गेम से दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है? तो ज़रा बताइए मैम, क्या खबरें चल रही हैं? पहले तो मैं थोड़ा सा इन लोगों के बारे में भी कहूँ कि ये जो लोग हैं जिनको बिल्कुल रिजवान सही कह रहे हैं कि उनको मौका मिल गया, जो मर्जी वो कह सकते हैं और अपने माइंड में वो अपने आप को सिलेक्टर, क्रिकेट कमेंटेटर, एनालिस्ट क्या क्या समझते हैं। इनमें से मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूं तो मैंने जब काम शुरू किया था 27-28 साल पहले, तो इनमें से तो कुछ लोग दुनिया में ही नहीं मौजूद थे, कोई अपने नैपीज में होंगे और कोई ऐसे लोग हैं जो आज तक मतलब है कि जॉबलेस लूजर अपने अम्मी अब्बा के घर रह रहे हैं और उनकी आप देखें, उनकी ये ऑडासिटी आप देखें कि वो मतलब क्रिकेट कमेंटेटर एनालिस्ट से वो बहस और बदतमीजी करें। तो ऐसे तो लोग हैं, सबसे पहले तो उनको तमीज सीखनी चाहिए। दूसरा ये कि जो स्कॉट की आपने बात की, देखें मैं बात मेरे पीछे इसलिए आजकल सोशल मीडिया पे लोग, पहले मेरे से कोई बदतमीजी कभी नहीं हुई उस पर, लेकिन जब भी मैं बाबर आजम की कप्तानी पे बात करती हूँ या शादाब खान की यूटिलिटी पे बात करती हूँ एज एन ऑलराउंडर, तो ये लोग ढेरों की शक्ल में कोई तो हमारे अपने ही लोग इनको आग लगा के मेरे पीछे लगा लेते हैं क्योंकि मैं सच बोलना चाहती हूँ। देखिए शादाब खान मैं कहती हूँ कि T20 का जबरदस्त प्लेयर है, स्टार प्लेयर है, लेकिन जहां पर आती है वनडे की बात, उसकी सिलेक्शन नहीं बनती क्योंकि वो 10 ओवर नहीं बॉल कर सकता। उसकी लाइन लेंथ आपने अभी देख ली एशिया कप में कि वो 4 बॉलें एक लाइन पे नहीं कर सकता, 8-8 रन के उससे इकोनॉमी से उसके ओवर जा रहे होते हैं। अभी जो श्रीलंका के साथ मैच था उसने 7 ओवर में तकरीबन मेरे ख्याल में 51 रन दिए हुए थे, तो वो 7 रन के ऊपर से मार खा रहे थे। और जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल, मैं ये कहती हूँ कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले कि उसकी जो बेल्ट है, अंडर हिज बेल्ट ही वुड हैव देन हंड्रेड्स ऑफ ओवर, उसको कंट्रोल ज्यादा आएगा, उसको पता लगेगा मैंने इस एरिया में बॉल करनी है और फिर उस एक एरिया में बॉल करके वहां से वो स्पिन भी करेगा। लेकिन जब कंट्रोल ही नहीं होगा तो वो वनडे में बॉल नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहती हूँ उसका रोल क्या है। अच्छा, बॉलिंग तो 10 ओवर करनी करेगा तो उसको 70 रन पड़ जाएंगे, टीम को नुकसान होगा, मिडिल ओवर्स में नुकसान होगा। अच्छा मैम, एक चीज जरा बीच में आ गई, एक चीज जो शुरू में लीना मैम एक चीज आपके साथ शुरू में डिस्कस कर दी थी, वो जरा थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, और वो है शाहीन शाह अफरीदी की शादी। चले जी, हमारे शाहीन शाह अफरीदी जो है वो भी दुल्हा बन गए, तो उनको भी बहुत मुबारक हो। मैम लीना जी, चले, एक और दूल्हा बन गया हमारा फास्ट बॉलर। जी बेशक दूल्हा बनते रहे, बहुत मुबारक हो, अच्छी इंशाल्लाह उनकी जिंदगी हो, लेकिन हमें तो उनकी क्रिकेट से कंसर्न है। तो मैं तो दुआ ही करूंगी उनके लिए और बहुत इंशाल्लाह उनकी अच्छी जिंदगी गुजरे, यही दुआ है इंशाल्लाह। लेकिन क्रिकेट में क्या हो रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे वर्ल्ड कप है और कप्तान हमारा ऐसा है कि जब वो अपोजिशन को मैट पे ले आता है तो उसको किलर पंच ही नहीं मारना आता। आपने एग्जांपल देखा पिछली क्या नाम है एशिया कप के फाइनल में, श्रीलंका डाउन था, मैट पे था, जमीन पे था, हमने उठने दिया और वहां से श्रीलंका ने मैच जीत लिया। फिर हमने वर्ल्ड कप के फाइनल्स देखे कितने, फिर अभी हमने देखा 66 फॉर 4 था इंडिया, वहां से आपने उनको, उनकी सारी क्रीम आउट हो गई थी, आपने उनको 260-65 रन बनाने दे दिए। तो उसको ना फील्ड प्लेसिंग का पता है, ना वो कंडीशंस रीड कर सकता है। देखिए वो बेहतरीन बैट्समैन है, बट लेट्स नॉट मिक्स टू थिंग्स। बेहतरीन बैट्समैन रूट भी है लेकिन रूट बेहतरीन कप्तान नहीं है, बेहतरीन बैट्समैन बाबर आजम भी है लेकिन बेहतरीन कप्तान नहीं है। 4 साल में पूरा होम सीजन बाबर आजम ने हरवा दिया हमें जो इस वक्त नंबर 1 हम वनडे में है, उसकी भी हमें जरा बात समझनी चाहिए। मैंने बहुत सीनियर एक स्टैट्स पर्सन है, उनसे भी इस पे गुफ्तगू की थी कल परसों, और उसने कहा कि आप लीना बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि हमने हराया न्यूजीलैंड की टीम को जिनके 9 प्लेयर चले गए थे आईपीएल खेलने, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया जो बड़ी 2 विक्ट्रीज थी, उनके सारे लोग टेस्ट खेल के वापस चले गए थे, बीसी टीम थी। फिर हमने किसको हराया? हमने अफगानिस्तान को हराया, हमने जिम्बाब्वे को हराया, हमने नेदरलैंड्स को हराया। तो जिसकी बेसिस पे हम चले गए नंबर 1। अब लोग ये बहस करते हैं कि जी आपको तो ये भी नहीं पता कि जब आप छोटी उससे अपोजिशन से खेलते हैं तो आपको पॉइंट ही कम मिलते हैं। मैं मानती हूँ, मुझे बिल्कुल पता है, उनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमें जो पॉइंट्स ज्यादा मिले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की विक्ट्रीज पे, उनके प्लेयर ही नहीं मौजूद थे, तो लिहाजा हमने सीरीज जीती। और यही चीज जरा रिजवान भाई से भी, ये आपकी बात से मैं एग्री। 2-1 हाफ
अच्छा चलिए, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, फिर ज़रा आके रिजवान भाई से बात करते हैं, क्योंकि इतनी गर्मा गर्म बहस हो रही है और इतनी टेक्निकल बात हो रही है कि वक्त का पता नहीं चला। वापस आता हूँ जी, फिर रिजवान भाई से बात करता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। वेलकम बैक जी। रिजवान भाई, काफ़ी टेक्निकल चीज़ें जो लीना मैम ने कही भी, और जाहिर है कि वो कमेंट्री करती हैं, चीज़ों को बड़ा ऑब्जर्व करती हैं, 25 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है। मैं ज़रा दोबारा इस पे आता हूँ कि हमारी टीम में अब स्क्वाड, एक तो गैर ज़रूरी बातें हो रही हैं बहुत ज़्यादा, कभी सरफराज की बात हो जाती है, कभी हसन अली की बात हो जाती है, कभी किसी की हो जाती है। अब उसामा मीर और अबरार के दरमियान मामलात की बात हो रही है, कभी शादाब की बात हो जाती है, कभी वाइस कैप, इतनी सारी चीज़ें स्पेकुलेट कर रही हैं, और पीसीबी को भी चाहिए अब टीम जल्दी अनाउंस कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, पहले मैं आई जस्ट लाइक टू कमेंट ऑन लीनाज टेक के जो नंबर 1 हम क्यों बने। आई एग्री, देखिए हमने पिछले 4-5 साल से हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस है बायलैटरल सीरीज। आप नेपाल की टीम से भी खेल रहे हो तो आप कहते हैं जी शाहीन ड्रॉप नहीं होगा, रिजवान ड्रॉप नहीं होगा, बाबर ड्रॉप नहीं होगा, बच्चों को आप चांस देते नहीं है। इसी तरह आपने सीरीज आपके ऑस्ट्रेलिया हो तो ऑस्ट्रेलिया ने आपको लिफ्ट ही नहीं कराई, उन्होंने कहा यार ये प्लेयर्स जा रहे हैं वनडे, हमें नहीं फर्क पड़ता। अभी इवन जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई है तो उनका कैप्टन कमिंस बाहर बैठा हुआ था, मिचेल स्टार्क नहीं खेला, इसीलिए वो हारे साउथ अफ्रीका से 3-2, बिकॉज दे आर ट्राइंग आउट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। सारी टीमों को आप देखें, उस दिन भी मैंने बात की थी, रोहित शर्मा ने उस दिन 50 का टारगेट था, वो बैटिंग करने नहीं आया, वो बाहर बैठ गया कि यार ईशान किशन को क्या ये बाबर कर सकता है, वो कोई आप रिजवान को ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी वजह से, आप किसी को ट्राई नहीं कर सकते, आपको जमान खान को डेब्यू करानी पड़ेगी इन अ वेरी क्रूशियल मैच, डू और डाई मैच था, और जमान डेब्यू कर रहा है और इतना वो इंपॉर्टेंट हो गया कि वो लास्ट ओवर भी करा रहा है। ये तो आपके ऊपर मतलब शर्म से डूब मरने का मकाम है कि यार आपने 2 साल में जो 3 साल में तैयारी करनी थी वर्ल्ड कप की, यू हैव मिस्ड द बोट एंड नाउ यू आर सेइंग यार अब हमें, और देखिए ना 7 टीमों के स्क्वाड अनाउंस हो गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका रह गए। बांग्लादेश के भी मैचेस आ रहे हैं, कुछ मैचेस उन्होंने खेलने हैं, कुछ श्रीलंका ने खेलने हैं, वो एशिया कप का भी वेट कर रहे थे। हमारा तो कोई मैच भी नहीं है जिसकी वजह से हम रुके हुए, नहीं, क्योंकि हमारी आपने कंट्रोवर्सी टोटल है, 12 हमारे प्लेयर्स यहाँ को फड्डा खिलाया। बड़ा पड़ा हुआ है जी, हमारे यहाँ फड्डा बहुत पड़ा हुआ है। कोई 2 प्लेयर्स हैं, 3 प्लेयर्स हैं, उनकी रिप्लेसमेंट पे जमान के बारे में बात हो रही है, हसन अली की हो रही है, फिर अबरार की हो रही है, उसामा मीर की, तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। अच्छा, इस सारी चीज़ में सरफराज कहीं भी नहीं है। नहीं सरफराज तो देखिए यार, ये क्या सराहियां हो रही है ना, आपको कंफ्यूजन इतनी ज्यादा मची हुई है। आप एक ऐसे बच्चे को, हारिस को आपने उस दिन बैटिंग करा दी, पहले ओपनर का बताया, फिर 5वें नंबर पे ले आए, कि जिसने जिंदगी में कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही शायद 2 मैच खेले हुए हो, मतलब वो लिस्ट है T20 का प्लेयर है। आपको देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार कप्तानी बाबर को नहीं आती, ये तो हम सबको पता चल गया। अब नाउ इज नॉट द टाइम टू चेंज। आप एटलीस्ट अब यही कर सकते हैं कि यार जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, टीम वो मांग रहे दें, 5वीं या 6ठी पोजीशन वर्ल्ड अच्छा कप में जी, निकले अब चले वापस इस बहस से, तो ये बहस तो हम लोग करते रहेंगे और अक्सर करते भी रहते हैं आगे भी। मुझे ये बताएं मैम लीना, आपकी टीम क्या होगी वर्ल्ड कप के लिए, आप क्या समझती हैं क्या टीम होनी चाहिए? देखिए, मैं जरूर 2-3 चेंजेस इस तरह करूंगी कि मुझे पता है कि इंडिया में बॉल टर्न होनी है। इस वक्त जो हमारे पास दोनों स्पिनर्स हैं, शादाब और नवाज, वो दोनों बॉल को टर्न नहीं करते। तो आई विल पिक अप 2 स्पिनर्स हु टर्न द बॉल, अबरार हो, उसामा मीर हो। और आई वुड, मैं इस तरह की इंसान हूं कि मैं करंट फॉर्म को भी ऑनर करना चाहती हूँ। और पाकिस्तान में क्या होता है कि एक लड़का करंट फॉर्म, जैसे इमाद है, अब बेशुमार करंट फॉर्म में साल होने वाला है, अब जब उसकी करंट फॉर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो उसको वो पिक कर लेंगे और कहेंगे जी हमने तो पिक किया था, इसने किया। इसी तरह इन्होंने शान मसूद के साथ किया, करंट फॉर्म को बिल्कुल जाया होने दिया, जब करंट फॉर्म खत्म हो गई तो कहा जी हमने तो पिक कर लिया, अब कुछ नहीं किया। तो देखिए, ये हमें समझने की जरूरत है कि कोई प्लेयर, करंट फॉर्म एक 10 साल की चीज नहीं होती। करंट फॉर्म, करंट ही लव जो है ना, उसका मतलब है 6 महीने 8 महीने जो उसकी फॉर्म है। तो उस तरह की प्लेयर्स को पिक करें, लेकिन टू कीप इट शॉर्ट, मैं जरूर ऐसे 2 स्पिनर, मैं इब्रार को पिक करूं, और मैं डेफिनेटली, डजंट मैटर अगर वो दोनों लेग स्पिनर है, इब्रार को भी पिक करूं और उसामा मीर को भी पिक करूं। और मैं ये 2 ऑलराउंडर्स जो हैं, नवाज एंड शादाब, मैं बिल्कुल इनको पिक ना करूं, बिकॉज हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, यानी कि जो मैदान आप जिस पे खेल रहे हो, जो कंडीशंस आप खेल रहे हो, जो पिच आप खेल रहे हो, उसके मुताबिक आप स्क्वाड पिक करते हैं। ये नहीं करते कि ये हमारा वाइस कप्तान है, ये तो स्टार प्लेयर है, ये तो सारी लीगें खेलता है, नहीं।
अब कप्तानी की बोट तो खैर चली गई, वो तो बाद में देखी जाएगी, उसके पे तो मैंने आपको खुल के अपना व्यू दे दिया। और फिर मैं कहूंगी कि बाबर आजम की मैं एज अ बैट्समैन, टॉप बैट्समैन बहुत कदर करती हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि बोझ कम हो, वो अपने बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करें। गुड हो तो ये गया। दो अच्छा, स्पिनर्स तो हमें ऐसे स्पिनर लेके जाने पड़ेंगे जो के बॉल को टर्न करते हो। हाँ जी और रिजवान साहब। मैं सही सऊद शकील को भी मिडिल में जरूर खिलाऊं। इंडियन कंडीशंस में हमारे बैट्समैन फंसेंगे, वहां से एक निकालने वाला लेफ्ट हैंडर हमें चाहिए। तो ये 3 चॉइसेस तो मेरी पक्की हैं। बहुत अच्छे हो गए। हाँ जी रिजवान भाई, क्या टीम होगी आपकी वर्ल्ड कप के लिए? बिल्कुल, आई थिंक 2 स्पिनर्स तो आपको चाहिए, क्योंकि आपने अगर एशिया कप भी देखो तो श्रीलंका वेंट इन गेम्स विद 3 स्पिनर्स, और श्रीलंका को जब इंडिया वाले मैच में खिलाया तो चौथा स्पिनर भी था। इंडिया में कंडीशंस उन्होंने तो आपके लिए बनानी नहीं है, ऑफ कोर्स देयर विल बी एनीबॉडी वुड बी क्रेजी कि कंडीशन ऐसी बनाए जो शाहीन के लिए सूटेबल हो, जो यासिर के लिए हो या नसीम शाह के लिए हो। सो यू बाउंड है। इफ्तिखार इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, क्योंकि इफ्तिखार ने भी साथ वहां पे कम से कम आपको 10 ओवर कराने चाहिए। यहाँ पे अब क्लैरिटी आपको चाहिए कि आपने कितने बॉलर्स के साथ जाना है। आपके पास एक अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर की भी कमी है, स्पिन में भी। स्पिन में आप अगर शदाब को कह रहे हैं ऑलराउंडर तो हम मान लेते हैं, बट टेक्निकली तो देखें ना, आपको 4 स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए होते हैं जो 10-10 ओवर करा सकें। और मुझे तो इवन नसीम शाह, सॉरी शाहीन आफरीदी के ऊपर भी मैंने नोट ये किया है कि जब आखिर के ओवर्स आते हैं ना तो वो पिट जाता है जनरली। अगर वो पहले अपने स्पेल में 2 विकेटें निकाल ले, इवन T20 में आप देखें पहले 2 ओवर बहुत अच्छे होते हैं, बाद में जरा कमजोर होते हैं। इन सबको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की जरूरत है। आपने अगर लंबी क्रिकेट खेलनी है 10 ओवर में आपको गेम बनानी पड़ती है। वो टुल्ले नहीं चल सकते कि आप आए, फ्लैट विकेट हो, अच्छी बॉल 2 ओवर करा के तो प्रेशर डाल दें। यहाँ पे बिल्डिंग, इंडिया ने जो 265 किया था ना, उससे हमें लेसन लेना चाहिए। 60 पे 4 थे, वो 4 आउट हो रिजवान गए, में फिर स्पिन भी में वो किसको होना 265 कर चाहिए? दी। क्या स्पिन में पाकिस्तान नहीं कर किसको होना सकता? चाहिए? चलें क्लियर, स्पिन में किसको सर होना चाहिए? देखिए, द प्रॉब्लम इज कि ऑफ स्पिनर तो कोई है नहीं अच्छा आपके पास। उसामा मीर को आपको ट्राई करना चाहिए था, ही ट्वीक्स द बॉल अ लिटिल बिट। इसी तरह अबरार इज मे बी ए गुड चॉइस। मसला ये कि आपने ट्राई नहीं किया किसी को। आप पिछले 2 साल से तो नवाज और उसको खिलाते रहे हैं। नवाज कैन बी क्रूशियल एज वेल, आई डोंट नो। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि इस वक्त अब लास्ट मिनट पे आके तो हमारी टीम ही नहीं डिसाइड हो रही। सारी टीमें अनाउंस करके बैठी हुई हैं। ये बताएं, सऊद शकील, सलमान अली आगा दोनों को पिक करना चाहेंगे या एक को? नहीं, आई थिंक देखिए स्पेशलिस्ट, अगर आपने इफ्तिखार को खिला रहे हैं एज एन ऑलराउंडर और शदाब को भी आप खिला रहे हैं, तो फिर सलमान अली आगा से बेहतर है साउथ शकील। प्रॉपर बैट्समैन चाहिए। अगर 3-4 ऊपर खड़ी हो जाए, विकेटें गिर जाए, तो आपको एटलीस्ट कुछ 30 ओवर खड़ा होकर आपको कुछ 200-240 वाली साइड पे लेके जाने की वाला बंदा चाहिए, जो कि टेल को खिला सके, लोअर मिडिल ऑर्डर को खिला सके। एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। साउथ में एटलीस्ट 48 की उसकी 40 प्लस की एवरेज है लिस्ट ए में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस ठीक वक्त है। हम भूल रहे हैं। अच्छा मैम लीना, अब्दुल्ला शफीक और दूसरी तरफ फ़खर जमान, इमाम तो खेलेगा खेलेगा, अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान, किसको पिक करना चाहेंगी? देखिए, अगर करंट फॉर्म की बात की जाए तो फिर तो अब्दुल्ला शफीक को पिक करना चाहिए, और अगर एक्स फैक्टर की बात की जाए तो फखर जमान को पिक करना चाहिए, क्योंकि वो फखर जमान के पास एक्स फैक्टर है। लेकिन अभी अभी आपने जब अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया तो उसने 50 आपको बना के दिए, अच्छी इनिंग्स खेली। ये आपको, ये तो हम तीनों हजरात, खवातीन हजरात को पता है कि ये फखर जमान को ड्रॉप नहीं करने वाले, क्योंकि ये रेस्ट देने में बिलीव ही नहीं करते। ये समझते हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा, किसी को वर्ल्ड कप में छोड़ जाएंगे, या शादाब को या फखर जमान को या इस तरह के किसी नवाज को जो इनके फेवरेट प्लेयर्स हैं। मैं आई वुड ऑन करंट फॉर्म पिक अब्दुल्ला शफीक, ऑल्दो आई एम अ बिग लेफ्ट हैंडर फैन। लेकिन इतनी बुरी फॉर्म है ये फखर की कि वो पिक नहीं करना चाहिए, उसको रेस्ट अच्छा देना मैम चाहिए। लीना, लेकिन ये पिक करेंगे, आई वुड पिक अब्दुल्ला शफीक। अच्छा एक बात बताएं मैम लीना, आपको नहीं लगता कि हमें बात करते हुए इस चीज़ पे कितनी परेशानी हो रही है कि हम स्पिनर पिक करने में इतने परेशान हैं क्योंकि हमारे सामने ऑप्शंस नहीं है, हमारी डोमेस्टिक सामने ही नहीं आ रहा कि यार कौन सा स्पिनर है। इमर्जिंग जो खेलने गए थे बेचारे एशिया कप, उसके स्पिनर्स तो बिल्कुल ही गायब हो गए। वो मेहरान हो गया और सुफियान मुकीम हो गया, बड़ी अच्छी स्पिन की थी लेकिन उनको कभी हमने ट्राई नहीं किया। नहीं, देखिए अरसलान, बात ऑप्शन की नहीं है, बात ये है कि हमारे जो बैटिंग साइड है ना, वो डरते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो हमें बेल आउट करेंगे नवाज और शादाब। इसलिए वो नवाज और शादाब को टच नहीं करते, क्योंकि उनके पास वो अपनी श्योरिटी बॉन्ड है कि बैटिंग लाइनअप फेल हुई तो ये नीचे 2 हैं। इसलिए हमारे पास जेन्युइन स्पिनर है, उसामा मीर है और अबरार भी है। इसलिए मैंने कहा कि मैं दोनों को पिक करूंगी, क्योंकि वो दोनों ठीक हो लेग गया। स्पिनर है। अच्छा
ये आपने बड़ी एक ज़बरदस्त बात कही है कि शादाब और नवाज को शायद इसलिए इंडक्ट किया जाता है कि अगर बैटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बैटिंग का बोझ वो उठा ले। तो ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त की बहुत ज़्यादा कमी रही, पता ही नहीं चला, इतनी अच्छी डिस्कशन हो गई। एम लीना मोइन हमारे साथ मौजूद थी, रिजवान हैदर साहब मौजूद थे, दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।